ठीक है। इंसेंडियरी हमारा पहला वर्ड है। इंसेंडियरी ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या है आपका कि यूज फॉर सेटिंग प्रॉपर्टी ऑन फायर। ओके, और एक इसका सेकंड मीनिंग है, ये तो आपका लिटरल मीनिंग हो गया कि आप अगर ऐसा चीज अगर इस्तेमाल करते हो जिससे आग लग जाए। ठीक है, जैसे कि इमेज में आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, पेट्रोल बॉम्ब है। ये क्या करते हैं, आपके बोतल में पेट्रोल डाल के आगे आपका मतलब पेपर रहता है, सॉरी आपका क्लोथ वगैरह रहता है, फिर उसके ऊपर आग लगाते हैं, फिर फेंकते हैं तो फटता है वो चीज। सो दैट इज लाइक इंसेंडियरी, उसी का मीनिंग है। तो यूज फॉर सेटिंग प्रॉपर्टी ऑन फायर। सो दिस थिंग जो इसके हाथ में है, इट कैन कॉज फायर, जब यहाँ पे फेंक दे। और ये एग्जाम्पल भी है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और एक है कि टेंडिंग टू एरोज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, या फिर स्ट्राइफ। ओके, टेंडिंग टू एरोज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट या फिर स्ट्राइफ, है ना। तो उसको भी कहते हैं हम लोग इंसेंडियरी। इंसेंडियरी आपका क्या हो सकता है, आपका इंसेंडियरी बॉम्ब्स हो सकता है, ऐसे बॉम्ब जो आग लगाए, है कि नहीं। और ऐसे इंसेंडियरी स्पीच, ये भी हो सकता है स्पीच, वो क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू एरोज कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइफ। फाइन, ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट इंसेंडियरी। ठीक है, एक बार इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। फाइन, सिनोनिम्स जो इसका जो पहला जो मीनिंग है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी। ओके, इन्फ्लेमेटरी जो क्या है, कंबास्टिबल है। एक और सिनोनिम आप लोग लिख सकते हो, कंबास्टिबल। ठीक है, वो भी क्या करेगा, वो आग लगाने में हेल्प करेगा वो। ओके, इट विल सेट समथिंग ऑन फायर, दैट्स ओके। तो उसको बोलेंगे हम लोग कंबास्टिबल। या फिर प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव एक वर्ड है जो आपके सेकेंड मीनिंग को आपके कॉरेस्पॉन्ड करेगा, दैट इज विच कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट, विच कैन अराउज स्ट्राइफ। सो दैट इज कॉल्ड वर्ड प्रोवोकेटिव। एंड सबवर्सिव, सबवर्सिव भी एक अच्छा वर्ड है जो सेकंड से रिलेटेड होगा। फाइन, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। पहला क्या हो गया आपका, इन्फ्लेमेटरी, या फिर सेकंड प्रोवोकेटिव, थर्ड आपका हो गया सबवर्सिव। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, पहला फायर प्रूफ। फाइन, अगर कोई चीज अगर फायर लगा सकता है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज अगर फायर प्रूफ है जिसमें आग लगता ही नहीं हो, दैट इज कॉल्ड फायर प्रूफ, विच विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट, पीस मेकिंग। पीस मेकिंग इज द सेकेंड एंटोनिम विच विल कॉरेस्पॉन्ड टू सेकेंड मीनिंग ऑफ इंसेंडियर। ठीक है, जो जिसमें पीस मेकिंग हो, जिसमें शांति वांति बना रहे, ऐसा स्पीच। फाइन, तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा इंसेंडियरी स्पीच का। फाइन, जो थर्ड है आपका ओबीडियंट। ठीक है, ओबीडियंट भी आप एक तरह से आप इसका एंटोनिम आप मान सकते हो। ओके, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, यूसेज, द एनिमी अटैक्ड विद इंसेंडियरी बॉम्ब्स। ऐसे बॉम्ब जिसको आप अगर घर पे फेंक दो तो उसमें आग लग जाए। ओके, सो इंसेंडियरी हमारा वर्ड था, यूज फॉर सेटिंग प्रॉपर्टी ऑन फायर, टेंडिंग टू एरोज कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ एटसेट्रा। इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव, सबवर्सिव इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, फायर प्रूफ, पीस मेकिंग एंड ओबीडियंट। फाइन, सो दिस इज द सेंटेंस एंड दिस इज द इमेज, होप इट्स क्लियर। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रफल। और ये जो इसके सिनोनिम्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा आप लोग। रफल का मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय द स्मूथनेस और इवननेस ऑफ समथिंग। फाइन, जैसे कि अगर मैं इस पेज को अगर मैं लूं, ये अगर पेज है, ठीक है, अगर मैं इसको रफल कर दूंगा तो इसको मैं फोल्ड कर दूंगा, इसको मैं रिंकल कर दूंगा ऐसे। ठीक है, इवन था, अब देखिए इसका शेप कैसा हो गया। ठीक है, सो इट्स नॉट इवन नाउ, इट हैज गॉट व्हाट, डिस्टर्बेंस एक आ चुका है, इसमें एक रिंकल आ चुका है इसमें, तो उसको बोलते हैं हम लोग रफल करना। फाइन, रफल करना। सो टू डिस्ट्रॉय द स्मूथनेस ऑफ समथिंग या फिर इवननेस ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं हम लोग रफल करना। या फिर डिस्टर्ब भी होगा, कोई चीज अगर स्मूथ है, ठीक है, उसमें अगर तुम अगर उसको अनइवन करोगे तो उसको अल्टीमेटली मीनिंग क्या, उसको डिस्टर्ब करना हुआ। ठीक है, तो इरिटेट करना भी हो जाएगा एक तरह से। ओके, इरिटेट, डिस्टर्ब करना, या फिर वेक्स। फाइन, वेक्स, फाइन, वेक्स करना, वीएक्स। वेक्स का मतलब क्या है, एनॉय करना या फिर पेस्टर करना, सेम मीनिंग। सो रफल का मीनिंग हो गया टू डिस्ट्रॉय द स्मूथनेस और इवननेस ऑफ समथिंग, या फिर डिस्टर्ब करना या फिर इरिटेट करना। फाइन, नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, डिसहेवल। डिसहेवल मतलब बिखेर देना, चीजों को ऐसे जो बिखरा रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिसहेवल। ठीक है, डिसहेवल इन द स्टेट ऑफ व्हाट, जो ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहते उसको बोलते हैं हम लोग डिसहेवल। ठीक है, या फिर रंपल। रंपल भी एक पूरा एप्रोप्रिएट पूरा प्रॉपर सिनोनिम होता है इसका, रफल। ओके, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इस वर्ड से, तब भी मीनिंग सेम निकल के आएगा, रंपल या फिर रफल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, रिंकल। जैसा मैंने आपको बोला है रिंकल। यहां पे आप इस ड्रेस को देखोगे तो ये क्या है, यहां पे तो इस पोर्शन में पूरा प्लेन है, दिस पोर्शन इफ यू सी इट इज कंप्लीटली प्लेन, लेकिन ये जो पोर्शन है दिस आर वर्ड रफल्ड है ये। फाइन, दिस आर वर्ड एक तरह से रिंकल्ड है, वो इवन नहीं है वो चीज। फाइन,
तो डिसेबल, रम्पल, रिंकल आर द सिनोनिम्स ऑफ रफल। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनाइज्ड, अगर डिस्टर्बेंस हुआ उसमें तो ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो दैट विल बी द एंटोनिम ऑफ व्हाट? रफल। नेक्स्ट स्मूदन, स्मूदन क्योंकि यहां पे हम लोगों ने देखा है टू डिस्ट्रॉय द स्मूथनेस ऑफ समथिंग, तो उसका एंटोनिम भी हो जाएगा स्मूदन, स्मूदन करना। फाइन। नेक्स्ट एक और है कि स्ट्रेटन करना, स्ट्रेटन, स्मूदन, ऑर्गेनाइज करना। फाइन। सो दिस विल बी द एंटोनिम्स ऑफ रफल। सेंटेंस क्या होगा हमारे पास? द विंड रफल द सैंड। ऐसा होता है सैंड, आपने अगर डेजर्ट में देखा होगा तो सैंड पूरा एकदम अगर प्रॉपर उसमें प्लेन तरीके से ऐसे रहा तो विंड आता है तो आप देखोगे उसमें लेयर्स बन जाते हैं ऐसे ऐसे। फाइन। ऐसे ऐसे लेयर्स बन जाते हैं। सो दिस इज यू कैन से सो इट इज ऑल्सो रफल। ओके फाइन। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है? मेलानकॉलिक। मेलानकॉलिक इज अ वेरी गुड वर्ड। मेलानकॉलिक एडजेक्टिव है ये। लुगुब्रियस भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। मैंने सोचा पहले कि इसको रखूं कि इसको रखूं। फाइन। दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, लुगुब्रियस एंड मेलानकॉलिक। ओके, मेलानकॉलिक एंड लुगुब्रियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट फीलिंग और एक्सप्रेसिंग सैडनेस। फाइन। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग सैडनेस इसका मीनिंग होता है, या फिर बहुत सारे इसके वर्ड्स हो सकते हैं। आप मॉर्नफुल लिख सकते हो आप। ओके, मॉर्नफुल लिख सकते हो, या फिर एक और जो मैंने यहाँ पे सिनोनिम लिखा डोलफुल। ठीक है, दिस आर वेरी गुड वर्ड्स, ट्राई टू मार्क देम। ओके, मेलानकॉलिक विच मीन्स व्हाट? फीलिंग और एक्सप्रेसिंग सैडनेस। ओके, दुख वगैरह। ठीक है, आप जैसे कि इफ यू सी दिस इमेज, तो पर्टिकुलरली दिस इज व्हाट? अ मेलानकॉलिक स्टेट। वो कुछ सोच रही होगी, कुछ उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, सो दैट इज इन अ मेलानकॉलिक स्टेट, यू कैन से। फाइन। तो सिनोनिम्स मैंने ये वाला डिस्कस कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट डोलफुल, एज आई ऑलरेडी मेंशन। नेक्स्ट ग्लूमी, ग्लूमी भी सेम मीन करेगा। फाइन। ग्लूमी आपका डोलफुल, लुगुब्रियस, ठीक है, मॉर्नफुल, डोलफुल, एवरीथिंग। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? अगर सैड है तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? जॉयफुल, या फिर जॉयस, चीयरफुल। फाइन। इलेटेड इज अ वेरी गुड वर्ड जो मैंने यहां पे मेंशन किया, इलेटेड। फाइन। जॉयफुल या फिर जॉयस लिख सकते हो आप, चीयरफुल। तो ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हार्टनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड, हार्टनिंग। ओके, सो ये भी सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जॉयफुल, इलेटेड, हार्टनिंग। ओके, नेक्स्ट यूसेज क्या हो जाएगा? शी बर्स्ट इनटू टीयर्स व्हेन शी लिसन टू द मेलानकॉलिक सॉन्ग। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, ऑब्वियसली ऐसा सॉन्ग हो, मतलब काफी सैड सॉन्ग, तो शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। फाइन, क्लियर है? सो इट्स ऑल अबाउट मेलानकॉलिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है? सैल्यूटेरी। सैल्यूटेरी इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड। सैल्यूटेरी एंड सैल्यूब्रियस दोनों याद रखिए, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। सैल्यूटेरी एंड सैल्यूब्रियस। फाइन। सैल्यूटेरी एंड सैल्यूब्रियस, इसका मीनिंग क्या होता है? फेवरेबल टू और प्रमोटिंग हेल्थ। ठीक है, ऐसा चीज कोई जो आपको हेल्थ को प्रमोट करे, जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा हो, उसको बोलते हैं हम लोग सैल्यूटेरी या फिर सैल्यूब्रियस। फाइन। नेक्स्ट होलसम भी ये मीन करेगा, होलसम। हम लोग बोलते हैं ना होलसम डाइट, होलसम फूड, तो वो सब भी मतलब वही मीन करेगा। तो फेवरेबल टू और प्रमोटिंग हेल्थ, वो क्या मीन करेगा आपका? सैल्यूटेरी। सिनोनिम्स को जान लेते हैं पहले। सैल्यूब्रियस, वेरी गुड वर्ड, सैल्यूब्रियस एंड सैल्यूटेरी। हाइजीनिक, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा। इस वर्ड को मैंने यहां पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो ना, आपको कंफ्यूजन यहां पे कर सकते हैं अगर मैं स्पेलिंग को अगर ऐसे ही लिख दूं। ठीक है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे एरर होने के चांसेस है। ओके, सो दिस इज द राइट वर्ड, HYGIE, नॉट EI। फाइन। सो इसको आप ध्यान में रखिए। ओके, IE एंड ER। तो दीज आर द सिनोनिम्स। सैल्यूब्रियस, हाइजीनिक एंड सैनिटरी आर द सिनोनिम्स ऑफ सैल्यूटेरी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बहुत ही सिंपल, मतलब ठीक है, अगर हेल्दी है तो उसका उल्टा क्या होता है? अनहेल्दी। सो फर्स्ट इज अनहेल्दी। ओके, एंड ओके, सैल्यूब्रियस का ही आपका एंटोनिम है, दैट इज कॉल्ड इनसैल्यूब्रियस, नॉट अनसैल्यूब्रियस। फाइन। या फिर नॉन सैल्यूब्रियस, इट इज इनसैल्यूब्रियस। फाइन। तो इसको भी ध्यान रखिए, इनका इनसैल्यूब्रियस, अनहेल्दी या फिर हार्मफुल, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट हो जाएगा हार्मफुल। ओके, एग्जैक्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट। नेक्स्ट, सो दीज आर लाइक यू कैन से सैल्यूटेरी ओके फूड, यू कैन से काफी बॉडी के लिए काफी सही होता है। साइट्रस है ना, स्ट्रॉबेरी वगैरह एंड अदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, व्हाटएवर। यूसेज इज व्हाट? द एयर इन द हिमालयज इज प्रेटी सैल्यूटरी। ऑब्वियसली उस जगह में जो एयर होता है काफी प्योर होता है और आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दैट इज इट प्रमोट्स योर हेल्थ, इट इज फेवरेबल टू योर हेल्थ, दैट इज वाई इट इज सैल्यूटरी और सैल्यूब्रियस, यू कैन से। या फिर हाइजीनिक है काफी, एंड द कंडीशंस आर प्रेटी सैनिटरी। ओके, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है, ओके, आई थिंक वी हैव डिस्कस, जो लास्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
यस, वैरीगेटेड, ये भी वर्ड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैरीगेटेड वर्ड। ओके, वैरीगेटेड, इसमें भी आप लोग ध्यान दीजिए आई का। ओके, हालांकि ये सिंपल है, आप गलती नहीं करोगे क्योंकि इसका मीनिंग है वैरिएड, ठीक है, वैरिड, वैरिड, वैरीगेटेड, वैरिड ऑलमोस्ट सेम मीन करता है, फाइन। लेकिन वैरीगेटेड का एक प्रॉपर एक एक्चुअल मीनिंग है उसका कि एग्जिबिटिंग डिफरेंट कलर्स मार्क्ड विद पैचेस। आपने जेब्रा को देखा होगा, जेब्रा को, तो उसमें क्या है, कलर्स में व्हाइट एंड ब्लैक के पैचेस है, ठीक है। या फिर ऐसे ही अगर अगर रेनबो को आप वेरीगेटेड मान सकते हो आप। ओके, रेनबो जो हम आप लोग देखते हो ना, ओके, रेनबो, इट इज व्हाट, देयर आर वेरियस स्ट्रीक्स एंड देयर आर 7 कलर्स ऑल टुगेदर, सो दैट इज व्हाट, दैट इज वेरीगेटेड। कलर्स आर व्हाट, वेरिड, डिफरेंट कलर्स। एंड एक और मीन करेगा, दैट इज व्हाट, वेरिड, डाइवर्स, ये सब मीन करेगा वेरीगेटेड। ओके, सो वेरीगेटेड का प्रॉपर मीनिंग क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग, दैट इज व्हाट, एग्जिबिटिंग डिफरेंट कलर्स मार्क्ड विद पैचेस। पैचेस मतलब क्या है, ऐसे ऐसे, स्ट्रीक्स, यू कैन से स्ट्रीक्स, फाइन। ओके, सो इसलिए पहला सिनोनिम जो है दैट इज स्ट्रिक्ट, फाइन। इससे आप जेब्रा को आप याद कर लेना या फिर रेनबो को आप याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट एक और जो वेरिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, दैट इज डाइवर्स। ओके, जैसे इंडिया इज व्हाट, डाइवर्स कंट्री। ओके, पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजियन, ओके, एथनिसिटी, तो ये इंडिया में क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया में है। सो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, दैट्स व्हाई। असॉर्टेड इज अ वेरी गुड वर्ड, इसको मार्क कर लीजिए आप, असॉर्टेड। ओके, असॉर्टेड, और ये आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं डबल टी कर दूं तो आपको डिफरेंस समझने में आपको कभी दिक्कत हो सकती है। तो असॉर्टेड इज ऑल्सो वेरी गुड सिनोनिम ऑफ वेरीगेटेड, फाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्या होंगे इसके एंटोनिम्स, सिमिलर, आइडेंटिकल, सेम। वेरीगेटेड मतलब व्हाट, वेरिड, डाइवर्स, डिफरेंट। सो इसके एंटोनिम्स भी क्या होंगे इसके आपके, सिमिलर, आइडेंटिकल या फिर सेम। ओके, सो दीज आर द वर्ड सिनोनिम, सॉरी, एंटोनिम्स ऑफ वेरीगेटेड, फाइन। ओके, सो दिस इज द इमेज विच इज वेरी क्लियर। अगर आप देखोगे तो रोज का कलर आप देखोगे, यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स है इसमें, वेरी मतलब डिफरेंट कलर्स के, यहाँ पे ब्लू, ऑरेंज, रेड, ब्लू, अगेन ग्रीन, येलो ऑल्सो देयर, सो वेरीगेटेड फ्लावर्स, फाइन। जैसे यूसेज में ही वॉज अनेबल टू चूज फ्रॉम द वेरीगेटेड कलर्स, मतलब इतने सारे कलर्स थे, ही वॉज कंफ्यूज कि कौन सा कलर चूज करे जो अप्रोप्रिएट होगा, फाइन। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू एंजॉय द लेक्चर, डू लाइक द वीडियो गाइज एंड डू शेयर इट अमंग